बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? यकीनन हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक तरोताज़ा। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 10 जो कि पहला चैप्टर बनता है उसका न्यूमेरिकल्स का सिलसिला जारी है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.4। जो पहले 3 न्यूमेरिकल्स थे वो भी इसी कंसेप्ट से रिलेटेड थे। ये जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है ये भी बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स भी हैं, उनके लिए हम उर्दू में भी इसका तर्जुमा करते होते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, स्टेटमेंट देखें जी इसकी। सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। एक सिंपल पेंडुलम जो है वो अपनी एक वाइब्रेशन यानी एक चक्कर, एक साइकिल मुकम्मल करता है 2 सेकेंड्स में। ये हो गया इसका टाइम पीरियड। टाइम टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इस कॉल्ड टाइम पीरियड। तो एक वाइब्रेशन ये 2 सेकंड्स में मुकम्मल कर रहा है तो इसका मतलब है ये इसका टाइम पीरियड है। हमने क्या करना है जी, कैलकुलेट इट्स लेंथ, इसकी लंबाई मालूम करनी है। सिंपल पेंडुलम की लंबाई मालूम करनी है। व्हेन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब g की वैल्यू जिसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं उसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नोन है, हम जानते हैं, ना भी दी गई हो ज़ुबानी मालूम होनी चाहिए। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले डाटा निकालेंगे अपने क्वेश्चन का। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसमें देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो टाइम पीरियड है कैपिटल T से शो करते हैं वो 2 सेकंड्स है। लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम हमसे पूछी गई है तो स्मॉल l इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सोल्यूशन पे जाने से पहले, इसकी कैलकुलेशन पे जाने से पहले एक क्वेश्चन है आपसे, उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट्स में करें। क्वेश्चन ये है कि पेंडुलम क्लॉक, ये सिंपल पेंडुलम पे बेस करता है। पेंडुलम क्लॉक जो है वो किसने और कब इन्वेंट किया, किसने और कब इजाद किया? सिंपल पेंडुलम की बुनियाद पर पेंडुलम क्लॉक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट्स में कीजिएगा। चलते हैं जी कैलकुलेशंस की जानिब। तो टाइम पीरियड का फार्मूला है, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। ई अर्थ के लिए आप ना भी लिखें, वो कन्फर्म है कि ये अर्थ के लिए है सिंपली। तो T हमें दिया गया है टाइम पीरियड, ये देखें जी 2 सेकंड्स हमने पुट कर दी वैल्यू। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14, 22/7 होता है वैसे, डिवाइड करें 22/7 को तो 3.14, ये कॉन्स्टेंट है। स्क्वायर रूट L ओवर G। अब यहाँ से हमें लेंथ को मालूम करना है। अब सिंपल मैथ्स हमने करनी है। पहली चीज़ क्या करनी है कि 2 मल्टीप्लाई 3.14 करेंगे वो आएगा 6.28, बाकी वैल्यूज़ वैसे साथ लिख देंगे। फिर हमने क्या करना है, इस लेंथ को बाहर निकालना है स्क्वायर रूट से, लेकिन ये एक स्टेप वाइज बाहर आएगी। कैसे? सबसे पहले 6.28 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इसको हम अलहदा करेंगे यानी इस साइड पे लेके आएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा यानी तकसीम हो जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई यानी 2 तकसीम 6.28, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, इन दोनों को तकसीम करेंगे तो 0.318, ये वैल्यू साथ साथ हम वैसे ही लिख रहे हैं। अब लेंथ बाहर निकालनी है और वो स्क्वायर रूट के नीचे है। स्क्वायर रूट को हमने ख़त्म करना है, उसका तरीक़ाकार एक ही है कि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, जिसको उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स मुरब्बा कहते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर यानी मुरब्बा करने से क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे आप, ये हमने पुट कर दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो L ओवर 10 आपके पास आ जाएगा। इसका स्क्वायर किया हमने 0.318 का तो वो आया 0.102। अब लेंथ मालूम करनी है, बिल्कुल सिंपल हो गया है। ये 10 डिवाइड हो रहा है, आप इस साइड पे लेके आएंगे तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल रूल है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी लेंथ सेपरेट हो गई, अलग हो गई। तो L इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.102, आप इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है जी 1.02 मीटर। लेंथ का यूनिट होता है मीटर। आज का हमारा ये 10.4 न्यूमेरिकल था। यकीनन आपको समझ आया होगा। ये सिलसिला इंशाल्लाह इसी तरह से जारी रहेगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।